ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेराबंदी शुरू करने के लिए कमर कस ली है। इस घेराबंदी के लिए भारत सरकार ने बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल की 7 नामों वाली सूची जारी की, जिसमें विभिन्न पार्टियों के सांसदों के नाम मौजूद रहे। ये दल विदेशों का दौरा कर भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएगा और पाकिस्तान द्वारा किए गए पहलगाम आतंकी हमले के तथ्यों को सामने रखेगा। इस बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल के गठित होते के साथ ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नाम पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार द्वारा गठित प्रतिनिधि मंडल की जानकारी दी, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस द्वारा सुझाए नामों के बारे में सूची दी, जिसमें शशि थरूर का नाम शामिल नहीं था। कांग्रेस की इस सूची में शशि थरूर का नाम न शामिल किए जाने पर जब इसके बारे में पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से पूछा गया, तो वह एक तरह से इस सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए। सरकार की लिस्ट में सरकार की लिस्ट में थरूर हैं, सरकार ने जो लिस्ट जारी की अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, लेकिन पार्टी की लिस्ट में थरूर साहब नहीं है। इस सिचुएशन में मैं इसमें मुझे क्या लेना देना है पार्टी, मैं तो जो पुरानी परंपरा रही है मैं तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो तो हर एक राजनीतिक, आप चाहेंगे थरूर साहब को? नहीं, मैं चाहने का मैं तो बड़ी चीजें चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि पत्रकार भी साथ में जाए। अगर आप ये डेलीगेशन बनाते, क्या आप डेलीगेशन? पहली बात तो मैं अगर बनाता तो ऐसी बात होती तो मैं क्या करता, ये तो मैंने आज सोचा नहीं है और न मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। सरकार द्वारा अपना नाम शामिल किए जाने के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी खुशी साझा की और बताया कि वो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से वो सम्मानित महसूस कर रहे हैं और राष्ट्रीय हित के लिए किसी भी तरह से पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने लिखा, मैं हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए 5 प्रमुख राजधानियों में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित शामिल हो और मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। 7 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेगा, जहां ये प्रतिनिधि मंडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का रुख करेगा। ये दौरा 23 मई से शुरू होकर 10 दिनों तक चलने की उम्मीद लगाई जा रही है। ये प्रतिनिधि मंडल अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका और जापान सहित कई प्रमुख विश्व राजधानियों का दौरा कर सकता है।